हेलो हाय, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं अयोध्या से हूँ और आप सभी की तरह मैं भी ARO की तैयारी कर रही हूँ। साथ ही में सीटेट की प्रिपरेशन भी चल रही है। तो हमारी सुबह हो चुकी है। सुबह सबसे पहले अपना बिस्तर सेट करने के बाद अपने लिए मॉर्निंग टी बनाकर फिर उसके बाद मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने। सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अब से नई शुरुआत करनी है, एक नई तरीके से शुरू से शुरुआत करेंगे पढ़ाई की, एग्ज़ाम की। तो मैंने सबसे पहले अपना टारगेट सेट किया दिन भर का कि मुझे क्या पढ़ना है आज। टारगेट सेट करने के बाद फिर मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। उसमें मैंने ज्योग्राफी का पोर्शन जो था सबसे पहले उसे पढ़ा। तो ज्योग्राफी में सबसे पहले मैंने अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं हैं वो तो पहले ही पढ़ ली थी। एक बार अच्छे से उसका रिवीजन किया। उसके बाद जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है इसको कवर किया और साथ ही जो पृथ्वी की गतियाँ होती है इसे भी कवर किया, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे होते हैं कि इनसे जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं या जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो थोड़े से कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं। लास्ट टाइम पे एग्ज़ाम के टाइम पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, पता नहीं कौन सा आंसर सही है, सारे ऑप्शन सही लगते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ा, फिर रिवीजन भी किया ताकि ये वाला जो टॉपिक है हमारा ये अच्छे से तैयार हो जाए। क्योंकि बाकी चीज़ें तो हमें याद हो जाती हैं, लेकिन ये जो मैं अपना बताऊँ तो बाकी चीज़ें मुझे याद हो जाती हैं, पर ये वाली चीज़ें मैं अभी पढ़ रही हूँ, अभी याद है पर बाद में भूल जाती हूँ। इसलिए बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है ताकि बाद में भूलने वाली दिक्कत ना रहे। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका मटेरियल क्या है, किस चीज़ से आप पढ़ रहे हैं, बुक किस तरह की है या किस टीचर से आप पढ़ रहे हैं, वो टीचर आपको कैसा समझा रहा है, किस टॉपिक पे समझा रहा है, ये बहुत ज़रूरी होता है। ज्योग्राफी का पूरा टॉपिक कवर करने के बाद मैंने थोड़ा सा पॉलिटी पढ़ा, क्योंकि आर्टिकल जो होते हैं वही बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। तो मैंने बहुत पहले आर्टिकल अच्छे पढ़ा था एक बार, पर अच्छे से, पर उस टाइम पे तो याद था, पर अभी एक बार ऐसा लग रहा है कि इसे भूल चुकी हूँ, अच्छे से याद नहीं है। तो एक बार फिर से अच्छे से पढ़ा आर्टिकल। तो मैंने आर्टिकल 1 से आर्टिकल 10 तक पढ़ लिया है। तो क्योंकि पिछली बार भी पढ़ा था, इसके पहले भी, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, आर्टिकल अच्छे से याद हो गया। एक बार बस रिवीजन ही करना था एक तरह से। तो मैंने ये भी पढ़ा और मुझे हिस्ट्री का भी पोर्शन पढ़ना था, कुछ विदेशी आक्रमण, जो मैं पिछली बार अच्छे से पढ़ नहीं पाई थी। लेकिन अब क्योंकि घर पे रह के पढ़ाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, घर पे और भी काम होते हैं, घर वाले किसी न किसी काम पर उठा ही देते हैं, तो रेगुलर पढ़ाई हो नहीं पाती और रेगुलर कोई पढ़ भी नहीं पाता है, बीच बीच में ब्रेक चाहिए ही होता है। तो टारगेट के हिसाब से मैंने अपना टारगेट कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि हिस्ट्री का जो पोर्शन था वो मेरा रह गया। फिर शाम हो गई थी और शाम को उस हिसाब से मुझे शाम को रिवीजन करना था पूरा, तो मैंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, हिस्ट्री मेरा रह ही गया। लेकिन ज्योग्राफी और पॉलिटी अच्छे से पढ़ ली थी, जितना मैंने सोचा था उतना अच्छे से पढ़ लिया और शाम को अच्छे से रिवाइज भी कर लिया। तो अभी हिस्ट्री बाकी है, वो भी पढ़ना है। हिस्ट्री है, साइंस है, इकोनॉमिक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ पढ़ना है। और टाइम अब तो केवल 2-3 महीने की टाइम है हमारे पास, अच्छे से पूरा कंप्लीट करना है सारा पोर्शन। मेरी स्पीड मुझे लग रहा है बहुत ही धीमी है और अच्छे से स्पीड अपनी बढ़ानी होगी। तो आज की केवल मेरी इतनी ही पढ़ाई रही, पर मैं ये कहूँगी कि अगर आप कोई भी टॉपिक तैयार कर रहे हैं तो कम से कम उस टॉपिक को इतने अच्छे से पढ़ लीजिए कि दोबारा उसे पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। भले ही थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए वो चलेगा, पर जितनी देर पढ़ रहे हैं उसे अच्छे से पढ़िए, उस टाइम का अच्छे से यूज़ करिए ताकि दोबारा उस टॉपिक को पढ़ना ना रहे। एग्ज़ाम के टाइम पर बस एक बार रिवीजन एक बार अच्छे से देख लेना पड़े और फिर चीज़ें अपने आप ही याद आ जाएँ। तो खैर मैं जितना पढ़ा वो अच्छे से पढ़ा और वो चीज़ें अच्छे से मेरी याद हो गई हैं, अच्छे से तैयार हो गई हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।